बच्चों, हमारे सेशन 2025-26 में विज्ञान की नई किताब आई है जिसका नाम है जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब, जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। साइंस में, विज्ञान में बेटा, जो जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहा जाता है। और साइंस एक रहस्य है, इसमें नई नई चीज़ों को, नए नए आविष्कार किए जाते हैं, नए नए खोज की जाते हैं। इसके बारे में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट, विज्ञान का अनूठा संसार। मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। जैसा कि मनुष्य जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है और वो हमारे आसपास होने वाली जो भी चीजें होती है उनके बारे में वो जानने के लिए उत्सुक रहता है कि ये चीजें कैसे हो रहा है, ये आविष्कार कैसे हो रहा है। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए हमने अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोजकर आनंदित हुए हैं। हमें जैसे कोई चीज हमें नहीं आती और हम उसकी खोज करते हैं, उसके रहस्य तक हम पहुंचते हैं और उसका परिणाम हमें मिल जाता है और हम सफल हो जाते हैं, तो व्यक्ति अपने मन में खुश हो जाता है और आगे आने वाले कामों को वो और भी जिज्ञासा और भी उत्साह के साथ करता रहता है। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परत खोलता है। देखने की, हमारे सामने क्या हो रहा है, हमारी आंखों के सामने क्या हो रहा है कि हम उसको कैसे कर सकते हैं और कोई तरीका हो सकता है। और समझने कि ये किस प्रकार हो रहा है, कौन से तरीके से हो रहा है, इसका तरीका कोई और भी हो सकता है या इसका कोई माध्यम और भी हो सकता है। इस प्रकार विज्ञान एक देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का सशक्त माध्यम है। जो भी रहस्य होते हैं हमारे जीवन में उन सबका पता हमें विज्ञान के द्वारा पता चलता है। यह एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है जहां हम प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे है। ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा। और इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक भी आया है जिज्ञासा, जिसका अर्थ होता है जानने की इच्छा रखना। अध्ययन चाहे रेत के छोटे कणों का हो या बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके का हो या किसी विस्तृत जंगल का, यह हमें सदा ही नित्य नई खोजों के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करता रहता है। क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा है? देखा होगा, हम सभी देखते हैं कि रात के टाइम आकाश में चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं। किसी फूल को खिलते हुए देखा है। हम आश्चर्यचकित होते हैं कि ये सब कैसे होता है और हम जब इनको खोजते हैं कि ये क्या, इनका रीजन खोजते हैं ये कैसे होता है, तो हम इन सब का रीजन हमें विज्ञान के द्वारा ही पता चलता है। अंतरिक्ष की व्यापकता तक और रसोई में पक रहे व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसे ही अकल्पनीय स्थानों में हुई है और ये सब कुछ विज्ञान या साइंस के द्वारा ही हो पाया है। विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन पहेली जैसा है कि जिसकी कोई भी खोज चलती रहती है, जिंदगी भर कुछ ना कुछ हमें नया सीखने को मिलता रहता है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ देती है और हमें पता है कि यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है, इसकी सीमा नहीं है। हम रोज नए नए क्वेश्चन, उत्तर, उनके आंसर हम ढूंढते रहते हैं। नए नए भाग, नए नए प्रश्न खोजों की ओर हमें ले जाता है। हम जैसे ही ये पुस्तक पढ़ेंगे हमारे सामने अनेक विचार आएंगे और जो हम नए नए प्रयोग करेंगे वो हमें विचार करने को प्रेरित करेंगे और हम यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब कैसे उपयोगी होता है। अनुमान लगाते हैं हम बेटा कि जब खोज करेंगे तो क्या होगा, तब हमें यह समझ आने लगेगा कि ये सभी एक दूसरे से जो विचार है जुड़े हुए हैं। हमारे माइंड में बहुत सारे के विचार आते हैं, तरह तरह के विचार आते हैं कि हम सोचते हैं ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो एक ही चीज को खोजने में, एक ही रहस्य को खोजने में हम 10 तरीके अपनाते हैं और उन 10 में से हमें एक तरीका सही निकलता है। इस यात्रा को हम आरंभ करते हैं अपनी पृथ्वी से।
आपको भी पता होगा पृथ्वी एक ऐसा मात्र एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। बाकी जो भी ग्रह है, चंद्रमा, सूर्य, किसी पर भी जीवन नहीं है, सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। आपने देखा होगा बेटा, वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देश में भोजन अत्यंत मन भावन है। मतलब हमारे जो मन को स्वादिष्ट लगता है, हम उन भोजनों का व्यंजन करते हैं, उनको पकाते हैं और उनको खाते हैं। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की विशिष्ट विधियां हैं। वे सब किससे बनते हैं? हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। ये तो आपको भी पता होगा कि हम भोजन के साथ जीवित नहीं रह सकते, साथ में हमें जल की भी आवश्यकता होती है। क्या हम आपने कभी ध्यान दिया है कि जल ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है और गर्म करने पर उबलता है? क्या आपको भी गर्मी में ठंडा जल पीने या सर्दियों में गर्म जल से नहाने में आनंद आता है? हम गर्म और ठंडे जल को कैसे समझते हैं? चाहे वह जल हो ज्वर से तपते हमारे शरीर का तापमान हो, कोई वस्तु कितनी गर्म है, यह ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। और ये हमें कैसे पता चलता है? विज्ञान द्वारा जो उपकरण तैयार किए गए हैं उनके द्वारा ही हमें ये पता चलता है। फिर हमारे आसपास की अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जिस कागज पर हम लिखते हैं, जो हम हमारे स्कूल में रजिस्टर काम आते हैं, कॉपी किताब काम आती है, वो कैसे बनते हैं? क्या वो ऐसे ही उठ के आ जाते हैं या फिर हम उसका निर्माण करते हैं? धातु की चाबी जो बनती है, प्लास्टिक का पैमाना है, हमारे बॉक्स में मिटाने वाला रबड़ है, बॉक्स को बंद रखने वाला चुंबक, हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला और बहुत सी अन्य वस्तुएं, ये सब चीजें किससे बनी होती है? ये बेटा विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनती है। उन विभिन्न प्रकार के पदार्थों को हम एक साथ जोड़कर हम इन सब का निर्माण कर सकते हैं। इस पुस्तक की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की एक अंतहीन सूची सी बन जाएगी। किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों है? हम उससे परे सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जितने भी हमारे मन में, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि ये कैसे होता है, ये कैसे होगा, अगर ये ऐसा नहीं हो सकता तो फिर कैसे हो सकता, तो ये सारी चीजें हमें विज्ञान के द्वारा ही पता चलता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि हमारे दैनिक जीवन में अनेक परिस्थितियां आती है जहां हम जाने अनजाने में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं और हमें पता नहीं चलता। हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग करते हैं जो हमें हमारी बड़ी समस्याओं को हल करने एवं ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमताओं को बढ़ाती है। यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना चाहिए। अगर हम जिज्ञासु नहीं होंगे तो विज्ञान को हम ना तो समझ पाएंगे और ना ही हम उसको सीख पाएंगे। और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। जब हम जिज्ञासु होते हैं तब हम प्रश्न पूछने लगते हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका कारण क्या है। तो इन सब का उत्तर हमें विज्ञान द्वारा ही मिलता है। यह संसार वस्तुओं का भंडार है और हम यह नहीं जानते कि और भी कितनी वस्तुएं हैं जिन्हें खोजना अभी शेष है और कितनी खोजें हैं जिनके द्वारा हमें इस ब्रह्मांड के बारे में और पता। जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं, हम सभी बारिश का आनंद लेते हैं, बारिश में नहाते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं। इस अभी बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश आती है तो हम नहाते हैं, उछलते कूदते हैं। तो उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंदमय खोज जैसा है। अगर हम विज्ञान में जितना ज्यादा जिज्ञासु होंगे, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, उतने ही रहस्य हमें खोजने को मिलेगा और उतने ही आनंद हमें आएंगे। विज्ञान की इस यात्रा का हम आनंद लेते रहें और खोज करते रहें। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए और हमेशा हमारे मन में जो भी प्रश्न आए वो हमारे शिक्षक से जरूर पूछना चाहिए। क्या आप विज्ञान की रोचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है? आइए इसे हम आरंभ करते हैं और आरंभ करने के लिए हमें आपके साथ की आवश्यकता होगी। इसलिए इसी पुस्तक का नाम जिज्ञासा रखा गया है। जो जानने की इच्छा रखता हो
वही जिज्ञासा होता है।